गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में फंक्शंस चैप्टर का। वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज़ सेंट मी दिस क्वेश्चन और मेरे हिसाब से ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे एनडीए के 21 अप्रैल वाले पेपर के लिए। तो चूंकि डाउट के सॉल्यूशन में उसको बता ही रहा हूँ तो क्यों ना ये सॉल्यूशन मैं सबको ही बता दूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर का। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि तुम्हें दिख रही होगी, दैट इज 1 होल अंडर रूट में x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का 2x माइनस 4 और इसको हमने ऐड किया है विथ सेम वैल्यू विथ अ माइनस साइन। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 2 और तुम्हें निकालना है फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल्स टू 11। तो सीधी सी बात है, जब वो x की वैल्यू तुम्हें दे ही रहा है 11, तो लेट्स पुट इन द एंटायर क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 11 डाल दो। तो ये हो जाएगा 1/11 प्लस 2, अंडर रूट के नीचे 2 इंटू 11 माइनस 4 करेंगे तो 18 आ जाएगा और सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा विथ अ माइनस साइन। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि 11 प्लस 2 रूट 18 जैसी वैल्यू को स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इसका तरीका जो होता है उसको मैं बताऊंगा, वही इस क्वेश्चन का सबसे मेन हिस्सा रहेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बीच में कौन सा साइन है। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली इट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं लाइक टर्म्स को यहाँ पे देखूँ तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 और 2ab को मैं इक्वेट करूँगा 2 रूट 18 के साथ। अब दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ ए बी इक्वल्स टू रूट 18। तो अगर ए बी रूट 18 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 है, तो हमारे पास में ए और बी का एज अ प्रोडक्ट रूट 18 आने के 3 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो रूट 1 इंटू रूट 18, दूसरा हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 6 और तीसरा हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 9। इसको छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि प्रोडक्ट रूट 18 का आए। अब इनमें से किसको एज ए और बी लेना है ये जानने के लिए हम पहले इक्वेशन को देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो सपोज कर लो जो बड़ी वैल्यू है मैं उसको ए बनाता हूँ, जो छोटी वैल्यू है उसको बी बनाता हूँ। रूल यही कहता है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। तो रूट 18 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर करके तो 11 नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। सेम उसी तरीके से रूट 6 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर ऐड करने पे हमें 9 मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए ये वाला पेयर जो है ये सही है। दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू हमने यहाँ लिखा है दैट इज़ गोइंग टू बी रूट 9 प्लस रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के नीचे है। सेम उसी तरीके से होल अंडर रूट में ये आ जाएगा रूट 9 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो हम तो सबको ही पता है कि रूट 9 3 होता है, और कोई भी स्क्वायर टर्म अगर रूट के नीचे है तो जब उसको बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा 1/3 प्लस रूट 2, और ये बन जाएगा 1/3 माइनस रूट 2। तो सीधा इसका एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी नीचे, 9 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनल आंसर हो गया 6/7। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो सी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ कि आज तुम्हें रूट का 11 प्लस 2 रूट 18 मिला है, कल को तुम्हें कोई और वैल्यू भी मिल सकती है। तो मैं 2 केसेस समझा देता हूँ तुम लोग को, सो दैट फ्यूचर में तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुम उसको आराम से कर सको। इसी के लिए मैंने एक स्लाइड बचा के रखा हुआ है। सपोज कर लो तुम्हारे पास में रूट का 5 प्लस 2 रूट 6 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीच में प्लस का साइन है, तो इट इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये भी रूट के नीचे ही रहेगा, तो लाइक टर्म्स को जब इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 के इक्वल होगा और 2ab 2 रूट 6 के इक्वल होगा। 2 से 2 काटने के बाद तुम्हारा इक्वेशन रह जाता है ए बी इक्वल्स टू रूट 6, जिसके अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए को हमेशा बी से बड़े रखने के लिए यहाँ पे रूट 6 और रूट 1, और दूसरा रूट 3 एंड रूट 2। अब फिर से वही बात कहूँगा कि अगर मैं रूट 6 और रूट 1 को लेके यहाँ पुट करता हूँ तो रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है और रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है,
ए तुम्हारा √3 रहा होगा और बी तुम्हारा √2 रहा होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 + 2 5 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू हो गई √3 + √2 के होल स्क्वायर के अंडर रूट की, तो बाहर निकलेगा √3 + √2। अगर समझ में आ गया है तो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। 8 - 2 √15 पूरे का अंडर रूट, दैट मीन्स ये बनने वाला है होल अंडर रूट में a² + b² - 2ab, तो a² + b² की वैल्यू हो गई 8 और 2ab की वैल्यू हो गई 2 √15। 2 से 2 कट गया, ab की वैल्यू आ गई √15। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे कि a अगर b से बड़ा है तो ये a होगा √5 और b होगा √3, क्योंकि √5 × √3 √15 होता है, और इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 8 भी आ रहा है। दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया √5 - √3 के होल स्क्वायर का, और वो अंडर रूट के नीचे है, इसलिए आंसर आ जाएगा √5 - √3। तो ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इससे तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना, मैंने इसको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बोल के कहा है, तो होपफुली ये क्वेश्चन हमें पेपर में इस तरह का कुछ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।